नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए। भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। जी हां, सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु से आते हैं और ओबीसी वर्ग से हैं। यहां पर एनडीए ने इनको उम्मीदवार बनाया था और आज आपके सामने हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि आखिरकार कैसे राज्यसभा से भगवा लहराया है, कैसे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें, आरएसएस ने सबसे बड़ा फतेह हासिल किया है। देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद पर आरएसएस का कहीं ना कहीं आरएसएस का बंदा बैठ चुका है। अब कईयों को मिर्च लगेगी, आपको आगे दिखाएंगे आखिरकार आरएसएस कनेक्शन क्या है और कौन है सीपी राधाकृष्णन। लेकिन इससे पहले हम आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे। राज्यसभा से कैसे लहराया है भगवा वो आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर इसको पहुंचाइए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिख ही दीजिए, क्योंकि कईयों को मिर्च लगने वाली है। क्योंकि डीएमके का एमके स्टालिन जो भगवान राम को अब हिंदू धर्म को अब शब्द कहता है, उसको सबसे बड़ा झटका लगेगा जब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर यानी कि जब वो सभा में आसीन होंगे तो सबसे ज्यादा झटका जो लगेगा वो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोगों को लगेगा। वो भी आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। आपके सामने राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के आंकड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आपके सामने पहला आ गया ग्राफ जो है कुल वोटों की संख्या। जी हां, कुल वोटों की संख्या यानी 782। ये राज्यसभा में आंकड़े हैं जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके वोटिंग होती है, जहां पर 542 सीटें हैं राज्यसभा लोकसभा में और 240 सीटें हैं राज्यसभा में। इन दोनों को मिला करके 782 का आंकड़ा पहुंचता है। यानी कि ये 782 वोट डिसाइड करते हैं कि आखिरकार देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। यानी उपराष्ट्रपति में क्लियर होता है कि आखिरकार सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लोग ही इस पे वोट डालेंगे। आपके सामने दूसरा आंकड़ा 782 कुल वोट है, लेकिन इसके बाद आपको बहुमत का जो आंकड़ा है वो 392 का है। यहां आपके सामने दूसरा आंकड़ा 392 का बहुमत का आंकड़ा है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके आंकड़े आते हैं। यानी कि कुल 782 में जो पार्टी जिस पार्टी का कैंडिडेट 392 पाता है उसका उपराष्ट्रपति बनना, उस पार्टी का, उस गठबंधन का उपराष्ट्रपति बनना तय हो जाता है। अब चलते हैं अगले आंकड़ों की तरफ। क्या है अगले आंकड़े? संख्या बल के हिसाब से बात करें तो लोकसभा में 542 सांसद। जी हां, आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। 542 आंकड़े हैं लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से। सरकार के साथ इसमें 293 लोग हैं और विपक्ष के साथ 249। अब समझिए यहां पर ये 542 में 293 है और बहुमत का आंकड़ा कितना है? बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 392। यानी कि महज 100 और आंकड़े चाहिए इसमें ऐड करने के लिए और बीजेपी एनडीए अपना जो है वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पर मुहर लगा देती है। तो आपने बताया 293 आपने देखा सरकार के साथ है और विपक्ष के साथ यहाँ पर 249 है। जैसा मैंने बताया कि 293 महज 100 और वोटों की कमी पड़ रही है और ये 100 वोटों के बाद कुल संख्या जो पहुंच जाती है वो बहुमत के आंकड़े पर। और विपक्ष के पास यहाँ पर लोकसभा में महज 249 वोट हैं। तो कुल मिलाकर ये है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है राज्यसभा का।
राज्यसभा में कुल 240 सांसद हैं, सरकार के साथ इसमें 134 हैं, विपक्ष के साथ 106 हैं। यानी कि ये है बहुमत का आंकड़ा। यानी कि जो 293 थे उसमें 134 ये जुड़ जाएंगे तो आंकड़ा कहां पहुंच जाता है, आपके सामने बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। इंडी गठबंधन का यहां पर आंकड़ा पहुंचता है 355। जो 392 सीटें हैं बहुमत का आंकड़ा, वो इंडी गठबंधन यानी महज राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके 355 सीटें पहुंच रही हैं। अब बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पास दोनों राज्यसभा और लोकसभा का मिला करके 427 वोट। यानी कि यहां पर साफ तौर पर अभी आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़े, अब संयुक्त फाइनल आंकड़े आपको दिखा देते हैं। संयुक्त फाइनल आंकड़े हैं बीजेपी प्लस यानी एनडीए 427 वोट, इंडी प्लस यानी इंडिया गठबंधन 355 वोट। बहुमत का आंकड़ा जो है वो है 392 का। तो ये 427 जो है जो वोट से बीजेपी राज्यसभा में भगवा लहरा चुकी है। जी हाँ, ये राज्यसभा में भगवा लहराया है और देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जी हाँ सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके नाम पर मोहर नहीं लगेगी। सीपी राधाकृष्णन जिसका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। जी हाँ, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब यहाँ पर मैं सबसे अहम बात बता रहा था कि डीएमके को सबसे बड़ा झटका लगेगा। डीएमके यानी कि इस बार ये जो राज्यसभा में भेजने की जो ये राज्यसभा से तमिलनाडु साउथ को भेजने की तैयारी बीजेपी ने किया है। आपको बता दें, अगर साउथ से नाम आ चुका है यानी कि बीजेपी की एनडीए की इंटरनल रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि बीजेपी में भगवा लहराने जा रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी को शक होता कि बिहार में भगवा नहीं लहराएगा तो जाहिर सी बात है जातीय समीकरण सेट करने के लिए कोई यादव कैंडिडेट जरूर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करता। लेकिन यहाँ पर साउथ का उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना और तमिलनाडु से खड़ा करना, जहां तमिलनाडु में वहां पर अपने जनाधार को वो वापस जनाधार पाने की कोशिश करेगी बीजेपी। ऐसे में बिहार का नाम नहीं आना, बिहार का कोई कैंडिडेट नहीं होना, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे साफ तौर पर बता रहा है कि अब की बार बिहार में फिर से एनडीए सरकार, और ये एनडीए सरकार सीधे तौर पर राहुल गांधी की जो अभी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा को सबसे बड़ा झटका भी यहां माना जाएगा। और एक सबसे अहम पॉइंट, डीएमके के स्टालिन जो है, स्टालिन ब्रदर्स जो हमेशा से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं, उसके लिए आपको बता दें ये वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं जिनका नाम जो अभी मतलब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिनका नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। ये उपराष्ट्रपति होंगे। ये वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और वहां पर ब्राह्मणों का भी वर्चस्व कम है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में जो डीएमके है वो डीएमके ब्राह्मणों को कमतर आती है और ओबीसी को। इसलिए ब्राह्मण वोट मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है तमिलनाडु का, और ये पूरे साउथ के लिए बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि तमिलनाडु में भेद अगर लगा देती है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो साफ तौर पर ये बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में एक तरह से जो 400 का आंकड़ा जो लेकर के 2024 में चल रही थी, 2029 में शायद ये पूरा कर पाएगी। तो ये है पूरे आंकड़े। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज आप प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि जरूर भेजें। और आगे कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं लॉरियल सबको, बाकी आप उन प्रोडक्ट्स पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार प्रोडक्ट को जरूर देखें कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या चीजें हैं। सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है तो परचेज जरूर करें। आगे उस प्रोडक्ट का प्रमोशन है, देखिए आप उस प्रोडक्ट के बारे में। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
घुंघराले, बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।